अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब हम अगले पार्ट पर हम चले, अगले क्वेश्चन में हम चले। राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, लिखिए। राइट का तर्जुमा लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग का तर्जुमा अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि लिखिए आप किस क्रम में, आप यानी कि आप घटते हुए ऑर्डर में, यानी कि कम होने वाली तरतीब में लिखिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा मकसद ये होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन हमें ऊपर इंक्रीजिंग वाला दिया था, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन डिक्रीजिंग, बस क्वेश्चन का कंडीशन और क्वेश्चन की कंडीशन चेंज है। वहां इंक्रीजिंग था और यहां डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में हमें बढ़ते हुए क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ आना है, जबकि इंक्रीजिंग में हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना था। यह बात मैंने आपको बहुत अच्छी तरह अभी बताई थी। अगर हम देखें, गौर करें, 2, 5, 8, 1, 10, 6, हमें 6 मुख्तलिफ नंबर इस एग्जाम्पल में दिए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा विच इज बिगेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे, क्योंकि हमें सबसे ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 10 है, तो हम 10 को यहां नोट डाउन कर लेंगे। 10 जो सबसे बड़ा नंबर था, जब हमने 10 को अब 10 को इस क्वेश्चन में से निकाल दीजिए, क्योंकि 10 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 10 पे मैंने मार्क कर दिया, यानी कि 10 इस सीरीज से, इस नंबरों की लाइन से बाहर हो चुका है। अब हमारे पास 5 आदद मुख्तलिफ बचे हैं, 2, 5, 8, 1, 6। अब इन 5 में 10 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है? इन 5 में देखा जाए तो आप भी बता सकते हैं, तो कौन सा नंबर बड़ा बताइएगा? सबसे बड़ा नंबर इन 5 में नंबर कौन सा है? तो आप बताइएगा। 2, 5, 8, 1, 6, इन 5 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बोलिएगा अगर आपको मालूम है कौन सा है। वेरी गुड। तो हम 8 पर हम मार्क लगा लेंगे और 8 को हम यहां लिख देंगे। वेल डन। अब उसके बाद अब हमारे पास इस सीरीज में 10 और 8 बाहर हो चुके हैं। अब हमारे पास चार नंबर 2, 5, 1, 6। अब कौन सा आएगा बताइएगा? 6। तो हम 6 को ले लेंगे। वेल डन। तो अब हमारे पास 6 भी इस सीरीज से आउट हो चुका है। अब 6 के बाद 5, सॉरी 6 के बाद अब हमारे पास क्या आएगा यहां पर? 5। अब 5 भी बाहर हो चुका। अब 2 और 1 बचे, क्योंकि तो अब क्या आएगा? 2 और लास्ट में 1 देन। तो इस तरह से हम लोग आसानी से तरतीब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कर सकते हैं। इसका अगली मिसाल आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? बी एग्जाम्पल बताइएगा मुझे, सबसे पहले कौन सा आएगा? 9 के बाद 8 के बाद 7 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत खूब, माशाल्लाह। तो यही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम लोगों को मिसाल के साथ साथ हमें जानना है असल जो हमारा मौजू है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें मौजू के बारे में, हमें ये तो मिसाल है, मिसाल हम कितनी भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अहम और असल मकसद होना चाहिए जो हमारा मौजू है उसको करंट जानना। हमारा मौजू है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ने वाली तरतीब और डिक्रीजिंग का मतलब घटने वाली तरतीब, कम होने वाली तरतीब। हमें ये इन 2 लफ्जों के माने जो मैंने आपको बताया था अभी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमें इनकी यानी कि इजाफा तरतीब में। इंक्रीजिंग का मतलब है तरतीब में इजाफा, तरतीब में इजाफा। हमें हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमें जो भी अल्फाज दिए गए हैं, जो इंग्लिश के मीनिंग हैं, आप लोग अपनी कॉपी लेके बैठिएगा। मैंने आपको गुज़श्ता दर्स में बताया था, पिछले दर्स में, जो भी जिन लफ्जों पर मैं लाइन करूं, अंडरलाइन करूं, आप उन्हें लिखिएगा, उसके आगे उनकी उर्दू लिखिएगा। इससे आप इंशाल्लाह आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी जबान में आपको एक उबूर, एक आपको शानदार महारत हासिल होगी मैथ सीखने के साथ साथ। यही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगला डिक्रीजिंग, यानी कि तरतीब में कमी, तरतीब में इजाफा होना, इसमें घटने वाली तरतीब में कमी। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, सीख लेंगे, जान लेंगे। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी नासिर हो।